चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत पुत्र महाराज की जय बोलो आचार्य प्रवरेश सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय बोलो आर्यका स्तुति माता जी की श्री उमा स्वामी विरचित द्वासूत्र छठा अध्याय चल रहा है। एक बार बोलते पहले काय कामना परम योग सास्रव शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य सकषाया कषायो साम्प्रायिकेर्या पदयोः इंद्रिय कषाया वृत्तक्रिया पंचचतु पंचविंशति संख्या पूर्वस्य लीला कीर्तनं तत्प्रदोषनिम्नो मात्सर्यान्तराय साधनो उदाता ज्ञानदर्शनवर्णयोः दुःखशोकतापबन्धनपदपरिदेवना ज्ञानपरोज्ञस्थान्यानि सर्वेजस्य भूतवृत्तानुकम्पादानसरागसंयमादियोः शान्तिशौचमिति सर्वेद्यस्य केवले शुद्धसङ्गधर्मदेवा वर्णवादो दर्शनमोहस्य कषाय दया तीव्रपरिणामोष्ठादर्शनमोहस्य बहुवारम्भ परिकृत्वं नारकस्याविषः मायादययोनस्य अल्पारम्भपरिकृत्वं मानसस्य स्वभावमार्गं च निष्ठीर्णत्वं च सर्वेषां सरागसंयमासंयमासंविचरापारतपांसिदैवस्य सम्यक्त्वं च योगवक्रताभिसमादनं चाश्वस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलप्रवेशमनोविचारोपविचरज्ञानोपयोगसमवेतो शक्तितस्त्यागतत्त्वसंस्थापसमाधिवैरावृत्यकरण वरपदाच्छाय बहुश्रुतप्रवचनभक्ति आवश्यकता परिमाणे मार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्ववितीर्थकर्तव्यस्य। छठे अध्याय में आश्रम के भेद आश्रम के कारण बताए हैं। 8 कर्मों के आश्रम के कारण क्रम से बताए हैं। तो उसमें अपने आयु कर्मों के देखे थे और उसके बाद देवायु के आश्रम का कारण क्या बताया? सकाम निर्जरा नहीं तो बंदे के लिए कारण ऐसा काम निर्जर और क्या बताया? सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व जहाँ पर है वो सम्यक्त्व रहते हुए जो राग रहता है उससे वैमानिक देव की आयु का बंधन होगा और सराग स्वयं और संयम भी वैमानिक देव नियम से वैमानिक देव की आयु के कारण है और बाकी आकाम निर्जर और बालक से मूर्णत्व की आयु बनती है वैमानिक आयु बनती है। और उसके बाद नाम कर्म के आश्रम के कारण बताए। नाम कर्म के 2 भेद के, एक शुभाश्रम और अशुभाश्रम। अशुभाश्रम के कारण क्या बताए? योगों की वक्रता और विसंवाद। विसंवाद का अर्थ है दूसरों को अन्यथा प्रवृत्ति कराना। मतलब जैसे एक मार्ग है लेकिन उसको ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा करके उल्टा प्रवर्तन कराना। जो वक्रता में तो स्वयं भी करता है और विसंवाद भी दूसरों को कराना है। स्वयं वहाँ पर मन वचन काय की कुटिलता करना है, योग वक्रता है। विसंवाद दूसरों से कुटिल करवाना तो वो विसंवाद है। और तो बहुत सारे कारण कहते जो अशुभ लेशा परिणाम है वे सब अशुभ नाम कर्म के कारण है। और शुभ नाम कर्म के कारण क्या है? इससे विपरीत विपरीत मतलब योगों की सरलता। धीरे धीरे
क्या बताएं? लोगों की सरलता और अविसंगता, मतलब स्वयं वक्र प्रवृत्ति नहीं करना, दूसरों से नहीं कराना, वो शुभ नाम कर्म के आश्रम के कारण है। और जितने भी धार्मिक भाव हैं वे सब शुभ नाम कर्म के कारण है। पूज्य पुरुषों के प्रति आदर भाव, संसार धीरता, निश्चल चारित्र, जितना भी पालन है सब अप्रमाण, ये सब शुभ नाम कर्म के आश्रम। उसके बाद उसमें शुभ नाम कर्म में विशेष प्रकृति है, तीनों लोगों में उत्कृष्ट ऐसे तीर्थंकर नाम प्रकृति, सातिशय पुण्य कहते हैं जिसको, तो उसके कारण विशेष होकर बताए हैं आश्रम के कारण, 16 कारण भावना बताए। तो उसमें से अपन ने पहले दर्शन विशुद्धि देखी थी कि सम्यक दर्शन की विशुद्धि निरति 4 आठों का पालन करके जो विशेष विशुद्धि होती है उसको दर्शन शुद्धि भावना कहा। दूसरी भावना है विनय संपन्नता। ये सब अभी 16 कारण भावनाओं का एक दिन में एक घंटा प्रवचन होता है। आपने तो अभी संक्षेप में अभी सब आप जानेंगे 16 कारण भावना में, मतलब जो 16 कारण का भी पर्व आएगा तक से, तो उसमें प्रवचन के माध्यम से सुनेंगे। यहाँ पर अपन संक्षेप में जानते हैं इनका स्वरूप। विनय संपन्न, जो उसकी जो जयमाला है ना, उसमें बहुत अच्छे एक लाइन में एक भावना का स्वरूप और उसका फल बताया है। तो विनय संपन्नता, विनय मतलब जो मोक्ष मार्ग के साधन है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इसमें आदर भाव होना, मतलब धार्मिक क्रिया तो लोग करते हैं लेकिन रूढ़ी से या देखा देखी या कोई किसी की जबरदस्ती से उस आदर भाव से नहीं होता है, तो वो उसके प्रति विनय नहीं है। तो जो भी हम कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान का पालन, सम्यक चारित्र का पालन है, सम्यक उसके प्रति अंदर से बहुमान का भाव होना चाहिए कि जो हम कर रहे हो कितना अपने लिए कल्याणकारी है, ये सच्चा मोक्ष का मार्ग है, ऐसे उसके प्रति आदर भावना। उन सबका 8 अंगों सहित ज्ञान का पालन करना, 8 अंग से दर्शन का पालन करना, 5 प्रकार का विनय बताए ना, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। उपचार विनय में क्या आएगा कि जो ज्ञान गुरु है उनके प्रति बहुमान का भावना, आदर का भावना, उनका विनय करना। उनके सबसे बड़ा विनय गुरु का क्या है? उनके आज्ञा में रहना, उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना। वो जैसा कहते हैं वैसा गुरु कभी भी अपने लिए अहित का उपदेश देते, उनको जितनी शिष्य के प्रति एक भावना रहती है कि इसका कल्याण हो, अपने अकल्याण की तो भावना उनके मन में है नहीं, तो अपने से कोई अन्यथा प्रवृत्ति नहीं कराएंगे। इसलिए गुरु आदि के प्रति जो आदर सत्कार की भावना है उसको उपचार देने के लिए, मतलब मान दशाएं की जहाँ पर मंदता होती है वहीं पर विनय संपन्नता भावना बनती है। तो इस प्रकार दूसरी विनय संपन्नता भावना करें। विनय में बहुत गुण है, विनय का विनय रहेगा ना तो 1 घंटा उसका प्रवचन होता है कि विनय में बहुत गुण है। जो भी आपको ज्ञान प्रकट होगा, चारित्र होगा, वो विनय से होगा। विनय यह मोक्ष का द्वार कहा है विनय को। इसमें विनय तत्व में विनय है, मार्ग धर्म में भी मार्ग धर्म में विनय का ही वर्णन किया है। यहाँ पर भी 16 कारण भावना में विनय संपन्नता बताई है। सब जगह विनय आता है। वहाँ जो प्रायश्चित विनय व्यायाम उसके भेद गए, उसके प्रायश्चित के भेद, तो उसमें भी विनय प्रायश्चित बताया है। तो इसमें विनय का बहुत महत्व है। विनय संपन्नता भावना अपने में, ये सब भावना अपने में आचरण में लानी, खाली पढ़ना नहीं। तो तीसरी भावना पे होता है चौथे गुणस्थान में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, निराजों पे होता ऐसा नहीं, चौथे गुणस्थान में भी होता है, लेकिन इस काल में नहीं होगा किसी। अभी तीर्थंकर की सत्ता वाले सब विदेश क्षेत्र में होंगे, बंद करने वाले। हाँ, द्रव्य नहीं होता ऐसे तीनों लिंगों में तीर्थंकर प्रकृति का बंधन कहाँ है, लेकिन द्रव्य त्रिवेदी को नहीं होगा। इसको भी हाँ
होगा ना, बंद होगा, बंद हो सकता है, उदय नहीं आएगा। हाँ, बंद हो सकता है। तीनों वेदों में उसका बंद होगा। आगे तीसरे भावना कौन से? शील व्रतेषु अनतिचारः। शील और व्रत, अहिंसादि व्रत उनके पालन के लिए जो भावनाएं बताई है, क्रोध त्याग, क्रोध, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुचित भाषण, इनका वो बताया है। उन भावनाओं को शील कहा है, क्रोध आदि के त्याग की भावना करना। तो इस अहिंसादि व्रत है 5 व्रत। इन व्रतों में और शील में अनतिचार अतिचार न लगने देना, मतलब उनका निर्दोष पालन करना, उसमें निर्दोष प्रवृत्ति होना, ये शील व्रतेषु अनतिचार है। व्रत तो लेते हैं, लेकिन उस व्रत को पालन करते समय क्या क्या दोष लगते हैं, उस दोषों को टालना चाहिए। ऐसे अंदर में भावना चाहिए कि मुझे निरतिचार पालन करना है, जो दोष लगता है उसको टालना है। इस प्रकार शील और व्रतों में अनतिचार निर्दोष प्रवृत्ति करना, ये शील व्रतेषु अनतिचार है। फिर चौथी भावना कौन सी बताए? अभीष्ण ज्ञानोपयोग। अभीष्ण ज्ञानोपयोग मतलब ज्ञान, जो ज्ञान की उपासना है, ज्ञान की भावना। अभीष्ण मतलब बिना खंड, निरंतर सदा उसमें ज्ञान भावना में तत्पर रहना। ऐसे पुस्तक लेकर के सामने बैठना ऐसा नहीं, पुस्तक के द्वारा वाचना, पृछना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, उपदेश, ये 5 भी स्वाध्याय के भेद हैं। तो इसलिए पुनः चिंतन करना, ये भी ज्ञानोपयोग होना है। और जो अपने पढ़ा है वो आचरण में उसका उपयोग करना, वो भी ज्ञानोपयोग है, विष्णु ज्ञानोपयोग। ऐसा सातत्व का स्वरूप है, उसका बार बार भावना करना कि मैं जीव तत्व हूँ, ये अजीव तत्व है, ये आश्रव तत्व है, इनसे मुझे छोड़ना है। इस प्रकार के जो सिद्धांत जो भी बताए हैं उसमें अपना उपयोग सतत रहना, इसको कहना अभीष्ण ज्ञानोपयोग। अभ्यास करके उसको उसमें सदा तत्पर रहना, उस भावना में। उसका फल बताए ना कि अज्ञान की निवृत्ति, हित की प्राप्ति, अहित का परिहार इत्यादि उसके फल बताए हैं ज्ञान भावना के। तो इस ज्ञान की भावना में सदा तत्पर रहना वो अभीष्ण ज्ञानोपयोग। अपनी बुद्धि में सतत तत्व का चिंतन चाहिए, ये क्या है, कौन सा द्रव्य है, कौन सा गुण है, कौन सी पर्याय है, वो मैं स्व हूँ के पर है, इसका सतत चिंतन करना वो ज्ञानोपयोग है। 5वीं भावना बताइए संवेग भावना। संवेग का संसार से भीरुता, सांसारिक दुखों से भीरुपण। किससे डरना? हम किससे डरते हैं? धार्मिक धर्म से डरते हैं। धर्म से क्या होगा, भिक्षा लेंगे तो डरते हैं ना, भिक्षा लेने के लिए कैसे होगा, क्या होगा, एक बार खाना पड़ेगा, बीमारी को क्या करेंगे। मतलब धर्म जो संवर्ग का कारण है उससे हम डरते हैं, और जो आश्रय बनने का कारण है उससे डरते नहीं। ऐसा ही हम क्या कर्म बनने का कारण है ना, तो वास्तव में हमें संसार से डर लगना चाहिए। संसार से डर कब लगता है? जब हम संसार के दुखों का चिंतन करते हैं, कैसा है संसार का स्वरूप। हर का इसलिए कहते हैं ना, जीवन पढ़ो, शास्त्र पढ़ते हैं। देवकीनंदन पंडित जी कहते थे कालाचार्य, आप मनुष्य को पढ़ो, तो उसके भाव कैसे होते हैं, क्या क्या समाज में चल रहा है, कैसे जो परिणाम करते हैं, ये सब कैसा है संसार का स्वरूप। आज जो अपना अति प्रिय है वही कल अपने उसके इच्छा होने पर वही अपना अप्रिय हो जाता है, वही शत्रु बन जाता है। तो ये सब संसार का स्वरूप क्या है? सतत उसमें पाप ही कमाते हैं। स्त्री कुटुंब का पालन पोषण करना, इसमें सब अपना ये जाता है, अपना शक्ति, अपना टाइम सब।
तो सब पाप में जा रहा है और इससे मुझे पाप का बंध हो रहा है, तो उससे डरना चाहिए, बंध से डर लगना चाहिए। तो सांसारिक दुखों से नित्य भीरुता। आगे बता रहे इसमें दिया उन्होंने शारीर मानस आदि अनेक प्रकार के प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, इष्टता, अलाभ आदि रूप सांसारिक दुखों से नित्य भीरुता समझ। संसार में सब प्राप्त होते हैं। संसार में क्या होता है, थोड़ा सा कुछ अनुकूल संयोग मिल गया कि हम सब भूल जाते हैं, वापिस उसमें लीन हो जाते हैं संसार में। और फिर थोड़ी सी बीमारी आती है, कोई दुख को कष्ट आता है, तब लगता है नहीं संसार वास्तव में दुख रूप है, इसको छोड़ना चाहिए। लेकिन थोड़ी अनुकूलता आएगी, वापिस भूल जाते हैं, वापिस संसार में आसक्त हो जाते हैं। तो कहते हैं कि सांसारिक दुखों का विचार करो, चिंतन करो, तो उससे वैराग्य उत्पन्न होगा। पंच परावर्तन के स्वरूप का चिंतन करो, इतनी बार पंच परावर्तन में क्या क्या हमने किए हैं, कैसे पंचवर्तन पूरा होता है। ऐसे परावर्तन को हमने एक बार में अनंत बार किया है, तो अब मुझे ये परावर्तन नहीं करना है। तो उसे नरक के दुखों का चिंतन, तेरे जगत के दुखों का चिंतन, ये सब करेंगे तो भीरुता उत्पन्न होगी। आगे संवेग के बाद शक्तितः त्याग भावना है। शक्तितः त्याग भावना, पर की प्रीति के लिए अपनी वस्तु को देना। किसके लिए देना? दूसरों के लिए। और कौन सी वस्तु देना? अपनी वस्तु को देना। जैसे 4 प्रकार का दान वगैरह बताया है, तो ये विधि पूर्वक दान वगैरह देना, ये शक्तितः त्याग करना, अपनी शक्ति के अनुसार देने के लिए कहा है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा दान देने वाला बहुत बड़ा त्यागी है और कुछ थोड़ा सा दान देने वाला त्यागी नहीं है, ऐसा नहीं। जो रोज 100 रुपये कमाता है वो 1 रुपये भी देता है तो उसका वो दान श्रेष्ठ है। और रोज करोड़ों रुपए कमाते हैं, अगर 1 लाख रुपए दान दे तो उसका इतना महत्व नहीं है। तो शक्ति का त्याग होना अपने जीवन में रोज होनी चाहिए। अपनी शक्ति न छिपाते हुए त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार शक्ति का तत्व भावना बताया हमें कि सात्विक भावना है। तो शक्ति को न छिपाते हुए जो मार्ग अविरोधी ऐसे कायक्लेशादि तप करना, नहीं तो फिर जो मार्ग से विरोधी है, अन्य साधु लोग वे करते हैं, वो वास्तव में तप नहीं है। तो ऐसे शक्ति का तप करना, तो 12 प्रकार के तप बताए हैं, वे तप करना कैसे करना? अपनी शक्ति के अनुसार करना, शक्ति से ज्यादा भी नहीं करना, शक्ति को छिपाना भी नहीं। फिर आगे साधु समाधि भावना कही है। साधु समाधि भावना मतलब मुनिगण के तप आदि में कोई विघ्न उपस्थित हो जाए तो उसका निवारण करना, समाधि की भावना करना सकते। मतलब साधुओं की समाधि हो, अपनी भी समाधि हो, दूसरों की समाधि जो साधता है उसकी अपनी भी समाधि होती है। इसलिए जहाँ पर भी समाधि होती है वहाँ पर अपने को जाना चाहिए, उसके भाव देख करके। कहीं पर भी समाधि चल रही है वो अपना इष्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, तो वहाँ जाकर के दर्शन करना चाहिए। और उसके भाव को अपन देखते हैं तो फिर अपने को भी एक प्रेरणा मिलती है कि ऐसे यदि अपने को कोई भी कारण उपस्थित हो जाए तो उस समय अपने को कैसे स्थिर रखना या अपने को कैसी भावनाएं करना है, सब वहाँ पता चलता है। और किसी की समाधि में हम सहयोग करते हैं तो अपने आत्मा के ऊपर बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, बहुत अच्छे परिणामों की विशुद्धि होती है। जब दूसरों की समाधि साधते समय अपने ही भावों की विशुद्धि होती है, इसलिए साधुओं की समाधि करना चाहिए। समाधि कब करना? कि वैसे कहा कि भंडार में आग लगने पर वो प्रयत्न पूर्वक शांति दी जाती है। ये शरीर है और इस शरीर के आधार से क्या है? आत्मा रहता है और आत्मा के अनंत गुण है, इसमें रत्नत्रय भी है। लेकिन जब इस शरीर को साधु कब तक बचाते हैं कि जब तक इन गुणों का संरक्षण होता है तब तक इस शरीर को बचाते हैं। लेकिन जिस दिन ऐसा लगता है कि नहीं मेरे गुण नहीं बच रहे, मेरे जो गुण रूपी रत्न है वे नष्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए ये शरीर जो है झोपड़ी,
जल रही है तो जलने दो इसको, इसको छोड़ो और अपने गुणों को लेकर के, जब किसी मकान में रत्न रखे हुए हैं, जितना हो सकता है मकान को बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि मकान नहीं बुझ सकता है तो सयानापन क्या होता है कि उसमें जो धन है या रत्न है उसको लेकर के वो बाहर निकल जाता है, मकान को जलते हुए छोड़ देता है। इसी प्रकार जब तक इस शरीर से धर्म सत्ता है, अपने रत्नत्रय की साधना होती है, तब तक इस शरीर को संभालना। यदि इससे रत्नत्रय का पालन नहीं होता है, जिस दिन से चारित्र में दोष लग रहा है, विराधना हो रही है, तो इस शरीर का संबंध छोड़ देना और इस शरीर को पुरुष करके स्वयं दशाओं को पुरुष करके समाधि साधना, ये साधना समाधि का माना है। तो दूसरों की भी समाधि में सहयोग देना और अपने भी साधु समाधि की भावना नित्य करना कि मैं जब भी मरूंगा तो समाधि पूर्वक ही मरूंगा। समाधि एक बार भी समाधि पूर्वक मरण हो जाए तो संसार में ज्यादा से ज्यादा 7-8 भोग रहेगा या 2-3 भोग में भी मोक्ष जा सकता है, लेकिन वह सम्यक तो सही होनी चाहिए समाधि। रत्नत्रय पूर्वक समाधि वही सच्ची समाधि है, दीक्षा लेकर के। फिर आगे बताए वो वैयावृत्य भावना, ये पूरा करना है अपने को, इसे संक्षेप में लेते हैं। ये वैयावृत्य भावना अपने गुणवान साधुओं पर आए हुए कष्ट रोग आदि को निर्दोष विधि से हटा देना, उनकी सेवा भी करना, ये बहुपकारी वैयावृत्य भावना है। साधु पुरुषों पर अनेक कष्ट रोग होते हैं, अब साधु स्वयं की औषधि नहीं करते हैं, तो अपने को जब समझ में आ जाए कि इनको ये रोग हुआ है तो बिना कहे योग्य औषधि, नहीं तो कोई भी अशुद्ध औषधि ला करके साधु को नहीं देना है या जबरदस्ती नहीं करना है कि आप ले लो इसे, प्रासुक औषधि करनी है। प्रासुक औषधि का ही उपयोग करके उनकी वैयावृत्ति करना चाहिए, हाथ पैर दबा करके, बाहर से तेल का मालिश करके, जो भी बाहर से हो सकता है वो भी करना चाहिए, वो वैयावृत्ति भावना है। कोई भी साधन नहीं है उसकी भी वैयावृत्ति करना चाहिए। साधु की तो करना उत्तम ही है, और जो व्रती है अपने साधन में है उसकी भी वैयावृत्ति। कोई गरीब है उसको भी जीविका का साधन देना, वो भी उसको वैयावृत्ति है या दान में आएगा उसको। आगे 4 भावनाएं हैं, वैयावृत्य, अरभक्ति, आगे की वैयावृत्य, साधु समाधि, वैयावृत्त्यकरण और अरहत, 4 भक्ति बताए, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति और प्रवचन भक्ति। मतलब जो 4 घाती कर्म का अभाव करके 4 अनंत चतुष्टय को प्राप्त हुए ऐसे अनंतों की भक्ति करना, ब्रह्मन के गुणों की स्तुति करना। दूसरी कहते हैं आचार्य, जो संघ के मुख्य होते हैं, नायक होते हैं, रत्नत्रय से संपन्न होते हैं, पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं, ऐसे आचार्यों की भक्ति, उनके गुणों के प्रति अनुराग या उनके गुणों का चिंतन करना, ये उनकी भक्ति है। बहुश्रुत में उपाध्याय की भक्ति करेंगे, जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं दूसरों को, 11 के पाठी होते हैं, तो ऐसे बहुश्रुतों की भक्ति करना उपाध्याय की। उपाध्याय की भक्ति करने से अपने आप अपने ज्ञान का क्षोभ बढ़ता है। श्रुत देवता के प्रसाद से कठिनता से प्राप्त होने वाले मोक्ष महल की सीढ़ी रूप प्रवचन में अपने को इस जिनवानी के प्रसाद से क्या मिला है, ये दुर्लभ ऐसे मोक्ष महल की सीढ़ी मिली है। यही क्या है वास्तव में प्रवचन, तो मोक्ष मार्ग को प्रवचन कहा है यहाँ पर। उसमें भाव विशुद्धि पूर्वक अनुराग करना, उसके प्रति भाव विशुद्धि पूर्वक अनुराग करना, ये प्रवचन भक्ति है। प्रवचन मतलब यहाँ जो प्रवचन होता है वो नहीं, जो दिव्य ध्वनि के द्वारा बताया जिससे अपने को जो मार्ग मिला है वही प्रवचन है वास्तव में, और उसके प्रति अनुराग रखना, भाव विशुद्धि करना। वे 4 भावनाएं हुई इसमें, अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। फिर उसके बाद आवश्यकता अपरिहार्य, इसमें अ शब्द जुड़ा हुआ है। जो 6 प्रकार के आवश्यक निर्वाचन के बताए हैं
उसमें कोई हानि नहीं करना। या गृहस्थ धर्म में है तो गृहस्थ के जो 6 आवश्यक बताए हैं उसमें कोई हानि नहीं करना। मुनियों की 6 आवश्यक कौन से हैं? सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायसर। या कहीं पर प्रत्याख्यान की जगह स्वाध्याय लेते हैं, स्वाध्याय आवश्यक में लेते हैं। तो सामायिक में समता भाव रख करके उपयोग को एकाग्र करना, त्याग जो भविष्य काल संबंधी पापों का त्याग करते उसको प्रत्याख्यान कहते हैं। या जैसे अभी आज आहार किया तो कल तक प्रत्याख्यान हुआ आहार का, तो यहाँ प्रत्याख्यान आवश्यक है। तो 24 तीर्थंकर की स्तुति करना। वंदना मतलब एक तीर्थंकर की मन वचन कैसे वंदना करना। 4 शिरोमणि 12 आवर्त पूर्वक वंदना होती है। और प्रतिक्रमण का रोज किए हुए दोषों की आलोचना करना, उसको मिथ्या में दुक्कड़न करके उसका प्रतिक्रमण करना। और प्रत्याख्यान मतलब अभी बताया था भविष्य में लगने वाले दोषों के प्रति त्याग करना, वो प्रत्याख्यान है। और काय सर्ग मतलब शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना, वो काय सर्ग है। जैसे 6 आवश्यक रोज के बताए तो इस आवश्यक में कोई भी हानि नहीं करना, 6 आवश्यकों का यथावत पालन करना। वो ऐसे रोज भावना अपनी होनी चाहिए कि मेरा कोई भी आवश्यक न छूटे, उस आवश्यक में तत्पर रहना चाहिए। फिर मार्ग प्रभावना भावना, कितनी 2 रहेगी ना, मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व। मार्ग प्रभावना में मतलब प्रभावना करना सब जगह, किस किस लिए कर सकते उसमें आया ना, आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपोजिन पूजा विद्या विशेष जिनत्रय। दान देकर के अच्छा दान देते तो उससे जिन की प्रभावना होती है। लोग मतलब उस दान के इससे अपन बड़ी पूजा कर सकते हैं, या बड़ा जो विज्ञान का पाठशाला चलाना, स्वाध्याय हॉल बनाना इत्यादि सब कार्य होते हैं। तो लोग में क्या होता है, मंदिर अच्छा बढ़िया मंदिर बन गया, लोग ऐसी प्रशंसा करते हैं। देखो जैन धर्म में लोग कितने दानी होते हैं, वो सब दान देते इसलिए उनके मंदिर इतने बढ़िया बढ़िया बनते हैं। तो जिन धर्म की जैसी प्रभावना हो सके अपने से वो प्रभावना करनी चाहिए, वो मार्ग की प्रभावना है। दान के द्वारा, तप के द्वारा, उपवास आदि करते हैं, 10 उपवास करते हैं, 16 उपवास करते हैं, आश्रम में 8 उपवास करते हैं। तो उस उपवास आदि के द्वारा भी जिन धर्म की प्रभावना होती है। दान, तप, जिन पूजा, विधान वगैरह, पंचकालानिक प्रतिष्ठा वगैरह करते हैं, उसमें मार्ग की प्रभावना सबसे ज्यादा अपन प्रभावना कर सके या न कर सके, लेकिन अपने आचरण से उसकी अप्रभावना तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप प्रभावना करें तो अच्छा है, लेकिन कम से कम अप्रभावना तो अपने आचरण से नहीं होना चाहिए। आगे बताएं प्रवचन वत्सलत्व भावना। प्रवचन भक्ति ऊपर आया, मोक्ष मार्ग के प्रति अनुराग रखना। और यहाँ पर प्रवचन वत्सलत्व मतलब जैसे गाय अपने बछड़ों से अकृत्रिम स्नेह करती है, बिना किसी अपेक्षा के निरपेक्ष प्रेम करती है, इसी प्रकार धार्मिक जनों को देख करके ऐसा निरपेक्ष प्रेम अपने में उत्पन्न होना चाहिए कि वैसे उसकी मैं सेवा कैसे करूँ। उसके प्रति कोई आता है तो तत्काल उसका आदर सम्मान करके उसका भोजन वगैरह की चिंता करना, उसको जो भी साधन आदि का आवश्यक है। मूलाचार में भी सब जब दूसरे साधु आते हैं तब उनका कैसा आदर सत्कार करना, इस सब बातें लिखी हुई है। तो प्रवचन के प्रति वत्सलत्व मतलब साधन के प्रति वात्सल्य भाव रखना, ये प्रवचन वत्सलत्व है। इस प्रकार 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम का कारण होती है। और 16 कारण भावनाएं बहुत सारे जो आते हैं, सब कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा ऐसा नहीं, लेकिन 16 कारण भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो या न हो, लेकिन मोक्ष नियम से हो। इसलिए मुझे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो इस भावना से 16 कारण भावना नहीं भावनी। निरपेक्ष वृत्ति से 16 कारण भावना जो भाता है उसको अपने आप यदि उसके भाग्य में है
तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, नहीं हो तो भी मोक्ष का टिकट तो नियम से मिलेगा। इसलिए अपनी परिणामों की विशुद्धि के लिए, अपने कर्म की निर्जरा के लिए, मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने के लिए इन 16 कारण भावनाओं को सतत भाना चाहिए। ये सहजता से होना चाहिए। इस प्रकार ये तीर्थंकर प्रकृति के आश्रयों के कारण बताए 16। अब गोत्र कर्म और अंतराय कर्म दो है, 10 मिनट में नीच गोत्र के आश्रयों के कारण बताए। गोत्र के 2 भेद है, नीचे गोत्र और उच्च गोत्र। परात्म निंदा प्रशंसे सदसत् गुणोच्छादनोद्भावने च नीचे गोत्रस्य परात्म निंदा प्रशंसे सदसत् गुणोच्छादनोद्भावने च नीचे गोत्रस्य। परात्म निंदा प्रशंसे सदसत् गुणोच्छादन सदसत् गुण सदसत् पूरा पहिला दुसरा सदसत् गुणच्छादनो नीचे गोत्रस्य। नीचे गोत्रस्य, नीचे शब्द है, अपन मराठी में निश शब्द बोलते हैं, लेकिन वो संस्कृत में नीचे सावले नीचे त्याचं ते नीचे बोलते हैं। नीचे गोत्र मतलब नीच गोत्र। नीच गोत्र का आश्रम है, कौन सा आश्रम है? तो यहाँ पर 4 गिनाए हैं आश्रम। एक पर आत्म निंदा प्रशंसे द्विवचन है, शाला शाले के सब है प्रशंसे द्विवचन। तो पर निंदा और आत्म प्रशंसा ये दोनों किसके कारण है? कौन से कारण है? पर की निंदा करना और स्वयं की प्रशंसा करना। वास्तव में मतलब हमेशा ये अपने परिश्रम को चलता रहता है। दूसरों में क्या क्या दोष है, दूसरों के छिद्रान्वेषी बोलते हैं, दूसरों के छिद्र को अन्वेषण करते रहते हैं कि उसमें क्या दोष है। वो दिन में सोचता है, वो अच्छे से पालन नहीं करता है, उसको ये दोष लगता है, उसको वो दोष लगता है। प्लस साधु वर्गों में भी परस्पर के दोष देखते हैं। इसलिए छठे स्थान तक अष्कृति का बंध करता है, कहा है वहां पर। तो अष्कृति का बंध भी उसके निमित्त से होता है कि दूसरों की निंदा करना। तो इसलिए बार बार अपने आत्मा में सावधानता रखनी चाहिए कि किसी के दोष दिख जाए तुरंत अपने को उससे हटाना चाहिए। बेचारा कर्म के आधीन है, आज उसके दोष हो रहे हैं, मेरे तो नहीं हो गया है, या मैंने पहले नहीं किए क्या दोष ऐसे, मैंने भी किए हैं, इसलिए उसके दोष को मत देखो, तो तुरंत निंदा के भाव हो जाएगा। लेकिन कभी कभी निंदा का ऐसा एक रोग है जीव को, किसी के अच्छे गुण भी देखेंगे तो भी उसकी निंदा करेंगे, उल्टा ही बोलेगा। कोई विनय से वृत्ति करा, हाँ इसका कुछ स्वार्थ है, इसलिए वो विनय से बोल रहा है। मतलब वहाँ पर दूसरों के कुछ ना कुछ होकर के निंदा करने के आदत पड़ी है इस जीव को, तो वो उससे अपने को बचाना है। दूसरे की निंदा और आत्म प्रशंसा, स्वयं की प्रशंसा में कितना बड़ा है, मैं कैसा अच्छा हूँ, मैं कैसा निर्दोष पालन करता हूँ, दूसरा तो कोई करता ही नहीं है निर्दोष पालन। ये आत्म प्रशंसा मतलब नहीं होनी चाहिए। दूसरों में विद्यमान गुणों को ये ढकता है, आगे होता है सदगुण छादन और असदगुण उद्भव, आगे दिया है। अपने आज ऐसे नियम लेना कि आज मुझे किसी की निंदा नहीं करना है, मुंह से नहीं करना, मन में भी विचार नहीं करना है उसके। नहीं तो कभी कभी वचन से नहीं चलता है, लेकिन मन में चलता रहता है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ऐसे निंदा का भाव चलता रहता है। तो वो भी अपने को अपना
नियम लेना कि आज मुझे दूसरे की निंदा नहीं करनी है, आज मुझे अपनी प्रशंसा नहीं करनी है, आज मुझे किसी को मायाचार नहीं करना है। ऐसे एक एक नियम लेके ना तो अपने जीवन में क्या क्या दोष होते हैं वो अपने को समझ में आता है। आज मुझे सब जीवों की तरफ जीव दृष्टि से देखना है, सबके ऊपर भी समता भाव रखना है, बड़ों का मुझे आदर करना है। मतलब ऐसे एक एक अपने वृत्ति को पहचानने के लिए ऐसे नियम लेना चाहिए। तो इसमें कहते हैं कि पर निंदा और आत्म प्रशंसा। आज हम दूसरों को नीच दिखा रहे हैं और स्वयं को उच्च बता रहे हैं, लेकिन उससे ऐसा बंध होगा कि हम नीच हो जाएंगे और वो दूसरा उच्च हो जाएगा। इसे किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं नारायण दो बात को दीजिए सदा विसार, करी बुराई और आप किए उपकार। लेकिन हम कौन सी बात याद रखते हैं? वही बात याद रखते हैं। दो बातों को भूलने के लिए कहा है। दूसरा अपनी बुराई करता है उसको भूल जाओ, और हम दूसरों का उपकार करते हैं वो भूल जाओ। लेकिन हम वो याद रखते हैं कि मैंने उसके ऊपर कितना उपकार किया, मैंने ऐसी मदद की, उसको कितना मैंने एक किया है, उसका पालन पोषण किया है, लेकिन आज मुझे उसको देखता नहीं है। और जो दूसरा अपनी बुराई करता है वो याद रहती है, उस दिन मुझे उसने ऐसा कहा था, उसने मेरा ऐसा अपमान किया था, या और अपना कोई वस्तु वगैरह चुराई थी, तो वो सब याद रखते हैं। तो देखिए दूसरों की बुराई कभी याद नहीं रखना, अपने दूसरों के द्वारा किए हुए अच्छाई कभी याद, क्योंकि उससे क्या होगा, स्वयं की प्रशंसा होगी और दूसरों की निंदा होगी। तो ये दोनों नीच गोत्र के बंध के कारण है। और सद्गुणों का आच्छादन, जो दूसरों के दोष है, दूसरों के मतलब दूसरे व्यक्ति के जो गुण है उसको तो हम क्या करते हैं, ढक होने वाले गुण भी ढक देते हैं। दूसरे का बेटा कितना अच्छा है, होशियार है, प्रामाणिक है, उसमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उसको हम नाम रखेंगे ये कुछ अच्छा नहीं है, ये ऐसा ही करता है, ये झगड़ा ही करता है। ऐसे उस प्रकार दूसरों के बच्चों के गुणों को ढक देंगे और अपने गुण, बच्चे में जो गुण नहीं है वो सबको बताएंगे, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत होशियार है, ये बहुत ऐसा ऐसा काम करता है। स्वयं माँ जानती है कि मेरा बेटा क्या क्या करता है, फिर भी मोहवश क्या करते हैं, अपने बच्चे की बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं। मतलब अपने बच्चे में जो गुण नहीं है उसको प्रकट करते हैं और दूसरों के बच्चे में जो गुण है उसको ढक देते हैं। इस प्रकार मोह के वश होते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके जो गुण है उस गुणों की हमें कदर होनी चाहिए, गुणी की कदर होनी चाहिए। तो इसलिए ये चारों भी निज गोत्र के बंध के कारण हैं। आज दूसरों के गुण होते हुए भी ढक रहे हैं, तो कल वे गुण अपने को प्रकट नहीं होंगे और ऐसे पूर्व में जाकर के पैदा होंगे कि जहाँ पर गुण ही प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि जैसे गोत्र के अनुसार वैसे प्रवृत्ति रहती है, वहाँ पर वैसा ही आचरण होता है। तो जो दूसरों के सत्य या असत्य दोषों की उद्भावना की इच्छा, दोष प्रकट करने की भावना करना वो निंदा है। और अपने स्वयं की प्रशंसा कैसे करते हैं, जो गुण है उसी की प्रशंसा नहीं करते हैं, जो नहीं है या नहीं है दोनों गुणों की प्रशंसा करते हैं, और दूसरों के दोष है या नहीं है वो भी प्रकट करते हैं। तो ये निंदा करके निंदा है, स्वयं की प्रशंसा। से क्या है, नीचे और भी जो गोत्र के कारण है वो इसका संग्रह हो जाता है। जैसे 8 प्रकार के मद है, ये भी निज गोत्र के कारण है। ज्ञान का मत करना, जाति का मत करना, कुल का मत करना। जो उच्च गोत्र का मत करेगा वह अगले भाव में निज गोत्र में जाकर के पैदा होगा। आज्ञा का मत करना, ऐश्वर्य तप आदि का मत करना, दूसरों की अवज्ञा करना, दूसरों की हंसी उड़ाना, कुचेष्टा करना, किसी को कुछ नहीं आता है तो उसकी कुचेष्टा करते हैं,
धार्मिक जनों का उपहास करना, ये क्या धार्मिक है, ऐसा करके तो चेष्टा करते हैं। परेश का लोभ करना, दूसरों का यश हो रहा है तो उसको ढक देना। मिथ्या कीर्ति का अर्जन करना, मतलब अपनी झूठी कीर्ति करना सबसे बड़ा। गुरुजनों का तिरस्कार करना, ये सब अंजलि स्तुति अभिवाद, मतलब गुरु का सत्कार न करना, कीर्तन करो पर आक्षेप करना, ये सब निज गोत्र के आश्रम के कारण है। अब उच्च गोत्र के आश्रम के कारण बताते हैं। तद विपर्यो नीचे नृत्य को चोतरस्य, टाइम हो गया ऐसे अपन नृत्यनुत्सेको नीचे नृत्यनुत्सेको क्या हो गया? तद्विपर्यय मतलब ऊपर जो निज गोत्र के कारण कहे हैं उसको उल्टा करो तो क्या होगा, उससे उच्च गोत्र का बंधन होगा। जो अशुभ के कारण है उससे उल्टे शुभ के कारण है, तो दूसरों की निंदा और आत्मा की प्रशंसा उसमें उल्टा करो। क्या उल्टा करेंगे? अपनी निंदा और दूसरे की प्रशंसा करना। अपने जो भी दोष है उस दोषों को प्रकट करना, मतलब उसकी निंदा करना, ये अच्छा नहीं है, ये मेरे दोष है, इस दोष को मुझे छोड़ना है, इस प्रकार की उसकी निंदा करना। और दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना। दूसरों के थोड़े भी गुण दिखते हैं तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा अपना लाभ होता है। यदि हम दूसरों के गुण देखते जाएंगे ना तो उन गुणों का असर अपने ऊपर होता है और वो गुण अपने में आ जाते हैं यदि गुणों को देखते हैं। हमेशा दूसरों के गुणों की तरफ हमारा ध्यान, उसमें क्या अच्छाई है, अच्छाई ढूंढो सभी, तो वो अच्छाई ढूंढेंगे तो अपने को भी वही भाव होंगे, वैसा ही करने के भाव होंगे। कोई छोटा सा भी छोटा व्यक्ति है या कोई नौकर भी है, उसमें भी गुण की अच्छाई होती है, कोई गुण होते हैं, उन गुणों को अपने को ग्रहण करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। उससे अपना लाभ होता है, उसका लाभ नहीं, अपना लाभ होता है। और उल्टा दूसरों की निंदा करने से अपना घाटा होता है। तो इसलिए दूसरों की प्रशंसा करना, दूसरों के गुणों की और अपने दोषों की निंदा करनी चाहिए, उससे उच्च गोत्र का बंध होता है। और दूसरों अपने गुणों को ढकना और दूसरों के गुणों को प्रकट करना। ऊपर कहा कि दूसरों के जो गुण है उसको ढकता था और अपने नहीं है वो भी गुण प्रकट करता था। उल्टा क्या करना, उससे उल्टा कि जो दूसरों में गुण है उसको प्रकट करना चाहिए और जो अपने गुण है उसको ढकना चाहिए। अपने गुणों की बढ़ाई भले भी है, ये राम से ना कहे लाख हमारो मूल, हीरा मुझसे नहीं कहता कि हमारे लाख रुपए हमारी कीमत है। जो गुणी होता है वो कभी अपनी बढ़ाई नहीं करता है, लेकिन वो कहते ना दूसरा जो ये है कम कीमती वाला है वही झंझट करता है, ऐसा कोई दूसरा उसमें दूसरी लाइन उसकी। तो इस प्रकार ये निज उच्च गोत्र के कारण बताए। और भी कारण इसमें गिनाए हैं कि नीचे वृत्ति, नीचे वृत्ति मतलब ऐसा लगता है कि नीच वृत्ति नहीं, नीचे वृत्ति मतलब नम्र होना, नम्रता, बुरी पुरुषों के प्रति विनय पूर्वक वृत्ति होना। कोई बड़े अपने से आते हैं, गुणी आते हैं, पूज्य पुरुष आते हैं तो उनके प्रति हमारा विनम्र भाव होना चाहिए। और अनुत्सेक मतलब गुण, अपने गुणों में अहंकार नहीं होना चाहिए, अपनी तपस्या का, अपने व्रतों का या अपने शास्त्र ज्ञान का किसी का भी अहंकार न होना।
ये उच्च गोत्र के बंधन के कारण है, आश्रम के कारण है। और भी उच्च गोत्र के आश्रम के कारण से उनके सब घृणा करना, तिरस्कार न करना, ईर्ष्या मत्सर न करना, साधारण व्यक्तियों का सम्मान करना, वो आते तो खड़े होना, अंजलि आदि से नमस्कार करना, ज्ञान आदि गुणों के होने पर भी अहंकार नहीं करने को हो गया। इस प्रकार की वृत्तियां जो है वो उच्च गोत्र के कारण है। अब ये सब आश्रम के कारण बता रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब जो अशुभ कर्म के कारण को जो परिणाम है उसको तो छोड़ना है, शुभ आश्रम है उसको हस्तावलंबन रूप से ग्रहण करना है, उसको भी सर्वथा उपादेय नहीं है। आश्रम जो है वो छोड़ने योग्य ही है, लेकिन अशुभ से बचने के लिए ये शुभ भाव रूप आश्रम करता है। अब एक रहे अंतराय कर्म के आश्रम के कारण विघ्न करणमंतरायस्य विघ्न करणम अंतरायस्य आश्रम। अंतराय कर्म काम क्या करता है? विघ्न डालना है। तो हम विघ्न डालेंगे तो हमें विघ्न नियम से आएगा। जो दूसरों को विघ्न खाए तो क्या बोलते, खाए खोदे खाई और को ताको कूप तैयार, जो दूसरे को गिरने के लिए गड्ढा खोदता है उसको उसे और बड़ा गड्ढा गिर जाता है और कूप में गिर जाता है। इसलिए कभी भी दूसरों को अंतराय विघ्न नहीं डालना। इसमें कोई दान दे रहा है तो उसमें विघ्न कभी नहीं करना, उल्टा प्रोत्साहन देना, अच्छा करेगा। नहीं तो हम कोई तुरंत कोई दान देने लगता है तो उसको उसका पाँव खींचते हैं, या पिताजी है अपना बेटा है तो इतने पैसा दे रहा है, ऐसा करके उसमें विघ्न डालते हैं। तो विघ्न नहीं डालना चाहिए। कोई हार काम दे रहा है तो उसमें विघ्न नहीं करना। विघ्न करना वो अंतराय का, इसको कोई अच्छा भोजन है तो उसको नहीं परोसना, जैसे नौकर वगैरह है उसको अच्छा भोजन नहीं देते, उसमें विघ्न डालते हैं। विघ्न करना या उपभोग जो वस्तु है, कपड़े, वस्त्र, अलंकार आदि, उसमें विघ्न डालना। जैसे बहू है, बहू को न मिले, अपने को ही मिले, ऐसे भाव रखते हैं, या उसको नहीं देने देते हैं, तो ऐसा विघ्न करते हैं। और भी किसी की शक्ति, कोई शक्ति से उत्साह से काम कर रहा है तो उसमें विघ्न डालना, ये सब अंतराय कर्म का आश्रय का कारण है। तो इससे इन आश्रम के कारण से अपने को बचाना चाहिए। आश्रम के कारण है ऐसा समझ करके उसको छोड़ना नहीं है। अपने जीवन में ये भाव नहीं होने चाहिए कि जो कर्म के आश्रम के कारण होते हैं, मुझे इस प्रकार के परिणाम मुझे करना है, उसको कल से तत्वासूत्र की क्लास नहीं होगी, उसकी जगह समय सार का विधान कल से है। अब समय सार का विधान होता है, समय सार कलश का होता है, वो पुस्तक कलश की मिली अपन व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तो कल से विधान दोपहर में होने वाला है, उसका भी लाभ सभी लोग ले सकते हैं, क्योंकि एक ग्रंथ 16 दिन में बड़ा ग्रंथ पूरा हो जाएगा। और परीक्षाएं जो 2 अध्याय की अभी रह गई है, 4थे अध्याय की भी रह गई है, वो परीक्षाएं इन दिनों में आप रिवीजन करो। तत्वासूत्र का क्लास नहीं है, इसलिए छुट्टी है, इसलिए आपकी पढ़ाई की छुट्टी नहीं है, क्लास हमारी छुट्टी है। आपको तो इसका पक्का करना, रिवीजन करना है और उसकी परीक्षाएं देना है। 16 दिन है, 16 दिन में 4 परीक्षाएं हो जाएगी आपके, 4 दिन में, तो पूरे 6 अध्याय तक सब पूरी परीक्षा पूरी हो जाएगी। उस वैसा व्हाट्सएप पर आप भेजते जाओ, जो मैसेज होगा कब परीक्षा लेने वाले में, वैसा मैसेज आएगा सबको, तो उस मैसेज के अनुसार उसमें पेपर भी भेजा जाएगा, तो उसको हल करना है। इस प्रकार तत्वासूत्र की पढ़ाई के लिए छुट्टी है, खाली पढ़ाई बंद नहीं करनी है। फिर उसके बाद तुरंत 7वां अध्याय चालू हो जाएगा, षोडश पाठ के बाद। और कुछ बच्चे 4 दिन हाँ बताए थे।
अच्छे आचार्य ईश्वरी सागर महाराज जी भी बताएंगे और हम भी बताएंगे। तो इस प्रकार आपका एक ग्रंथ बहुत अच्छी तरह से तैयार होगा, इसलिए आप सभी लाभ लीजिए। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। मैं शुद्ध जीव तत्व हूँ। इस शुद्ध जीव तत्व में आश्रव बंध रूप तत्व नहीं। आश्रव से भिन्न, बंध से भी भिन्न यह मैं निराश्रव निर्बंध तत्व हूँ। देखिए अपने को, अपना घर आश्रव रूपी मल से रहित है, निर्मल है। आश्रव का कचरा उसमें है ही नहीं। इसे अपने शुद्ध चिदानंद स्वरूप को देखिए, नित्य निराश्रव, नित्य निर्बंध, शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप। इस अपने घर को देख करके संतुष्ट हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप नित्य निर्मल स्वरूप शुद्धो एको नमो हरिहन्ताय, नमो